Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. My dear students, as you can see on the board that we are going to do worksheet number 64. It is of English worksheet. Okay, and in this we will do the poem The Snake Trying. Student, first of all you will write name of yours, then name of the class teacher. Okay, so let's continue. Snakes are thought to be fearsome symbol of death, but in this poem the poet W. Ross has depicted the snake as the victim. The snake who has been lying on the sandy bank of pond or a stream is trying to escape from the man pursuing it with a stick as it gracefully glides away, curving its thin long body. The snake looks very beautiful. It glides through the water trying to escape from the stick. The poet pleads to the person attacking the snake to let it go over the water into the reeds to hide and not hurt it. He highlights that it is a small green snake completely go over the water into the reeds, completely harmless even to small children. The snake lies on the sand until it is observed and is chased away. In the end, it disappears. It disappears in the ripples in the green reeds. The poet conveys a beautiful message that sometimes our reasoning often misleads us. The snake is a creation of nature and we are afraid of it. We do not understand the beauty of nature and we tend to kill it. ओके सो व्हाट द पोइट वांट टू से इन दिस, जो स्नेक्स होते हैं बहुत ही लोग कहते हैं कि यार ये डेथ के सिंबल हैं, लोग डरते हैं उनसे। इस पोप हैं जो WWE रॉस हैं वो डिपिक्ट करते हैं कि स्नेक क्या है, विक्टिम है, यानी लोग उसे सताते हैं। स्नेक जो कि सैंड में रहता है, बैंक जो पॉन्ड है या किसी पॉन्ड का मतलब तालाब या फिर किसी झरने के किनारे, और किसी अपने आप को बचाता है एक्चुअली वो कि कोई उसे स्टिक से मार देगा। ठीक है, उनकी बॉडी लंबी सी सुंदर सी पतली सी बॉडी, कर्व ली हुई, और इतनी ब्यूटीफुल लगते हैं ये। इट लाई और ये वाटर अपने आप को उस स्टिक से बचने के लिए पानी में छुपा लेते हैं। पोइट कहता है कि लोग क्या करते हैं, लोग इन पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर, और इसीलिए उस अटैक से बचने के लिए स्नेक वाटर में चले जाते हैं। रीड्स का मतलब होता है सरकंडे, यानी कि जो स्टिक्स होती हैं, बड़ी लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं ग्रीन कलर की, उनके पीछे जाके वो छुप जाते हैं ताकि उन्हें कोई हर्ट ना करे। वो हाईलाइट करते हैं कि स्मॉल ग्रीन कलर का स्नेक कंप्लीटली हार्मलेस होता है, बच्चों के लिए भी हार्मलेस होता है, यानी बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। स्नेक सैंड पर रहते हैं ताकि उन्हें कोई चेज नहीं कर सके, उनका कलर सैंड के कलर जैसा होता है, ताकि उन्हें कोई देख नहीं सके, ताकि उन्हें कोई मारे ना। इन द एंड वो कहते हैं कि बाद में जाके वो ग्रीन रीड्स में डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि वो गायब हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं, अंदर जाके छुप जाते हैं। पोइट कहता है कि एक ब्यूटीफुल मैसेज देना चाहता है कि जो हमारी रीजनिंग है ना, वो हमें कई बार मिसलीड करती है, यानी कई बार गलत डायरेक्शन दिखाती है। स्नेक तो नेचर का क्रिएशन है, हम इससे क्यों डरते हैं, वाई वी आर अफ्रेड ऑफ इट। ओके, वी डू नॉट अंडर, क्योंकि हम ना नेचर की ब्यूटी को नहीं समझ पाते और उसे मारने लग जाते हैं। तो चलिए, लेट्स रीड द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go. कहता है कि अपने उस स्टिक से बचने के लिए, परसुइंग मतलब जो स्टिक उनके ऊपर मारने के लिए मैन मारता है जिस स्टिक से, उससे बचने के लिए स्नेक कोशिश करता है। तभी वो जब उससे बचने की कोशिश करता है तो वो सडनली अपनी बॉडी को कर्व करता है। कितनी सुंदर, कितनी थिन, कितनी लंबी बॉडी है, देखो कितनी ब्यूटीफुल बॉडी है, और देखो उसकी बॉडी कितनी ग्रेसफुल लगती है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, और वो जैसे ही स्ट्रोक लेता है और वो पानी में चला जाता है। और वो कहता है कि अरे सुनो, इसको जाने दो, ये तो खुद बच रहा है, ये क्या किसी को मारेगा। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोइट। स्नेक इज ब्यूटिफुल क्रिएचर, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि अकॉर्डिंग टू पोइट सही नहीं है। तो स्नेक इज ब्यूटिफुल क्रिएचर, ये भी सही है। ठीक है, स्नेक इज अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस, ये
भी सही है, स्नेक इज हार्मफुल ये गलत है, ठीक है। तो आपको इस पर टिक कर देना है। स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ये भी सही है, तो हमें नॉट ट्रू वाले को ट्रिक करना है, तो स्नेक इज हार्मफुल, ठीक है, इसको ट्रिक करेंगे क्योंकि वो तो पोइट के अकॉर्डिंग तो स्नेक हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है। द वर्ड ग्लाइडिंग डज नॉट करस्पॉन्ड टू, ग्लाइडिंग मतलब क्या, टू मूव स्मूथली, ड्रिफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सबसे पहले हम ग्लाइड वर्ड का मीनिंग जानेंगे, ओके। सी, द वर्ड ग्लाइडिंग का मतलब हम देखेंगे टू मूव स्मूथली, इसका मतलब होता है टू मूव स्मूथली। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, और यहाँ पर ड्रिफ्ट का मतलब भी है कहीं से बह के आना, फ्लोट का मतलब भी है बहना, क्योंकि ग्लाइडिंग का मतलब ही है सरकना, ओके। तो यहाँ पर जो इमर्स है, इमर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में बिल्कुल तल्लीन हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए आप इमर्स वर्ड यूज़ करेंगे, ओके, जो इसको करस्पॉन्ड नहीं करता। इमर्स, एक सेकेंड, इमर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द पोइटिक डिवाइस यूज इन द गिवन स्टैंजा। इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो हम ऊपर जाके देखेंगे। देखो, परस्यूइंग स्टिक विद सडन कर्विंग ऑफ थिन, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, रिपीटेशन। यहाँ पर आप पर्सनिफिकेशन कह सकते हैं क्योंकि स्नेक को उसकी बॉडी इतनी सुंदर है, इतना ग्रेसफुल है, तो इसीलिए उसे एज अ पर्सन, क्योंकि मेटाफर में इसकी तुलना किसी से भी नहीं की गई है, ना ही किसी वर्ड का यहाँ रिपीटेशन हुआ है, ना ही कोई वर्ड रिपीटेशन है, ना ही एलिट्रेशन है, ठीक है। एक ही वर्ड का को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है रिपीटेशन, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। वाई इज अ स्नेक कंसिडर्ड डेंजरस? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर हार्मफुल? स्नेक को डेंजरस क्यों बताया गया है? आपको लगता है कि सारे स्नेक्स डेंजरस होते हैं? तो स्नेक को डेंजरस क्यों बताया गया है? बिकॉज स्नेक्स, when you come close to the snake to escape himself, he bites, or he want to he pretend that he hiss in front of us, so we feel that he is going to bite us, okay. So he, whatever he does just to escape himself from us, so that's why we feel the snake is dangerous. Do you think all the snakes are harmful? No, ऑल द स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल। वट, अब आप इसमें अपनी थॉट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वट डज द पोइट ट्राई टू कन्वे इन दिस पोम? इस पोम में जो पोइट है क्या कन्वे करने की कोशिश करता है? द पोइट, आप ऐसे आंसर लिखेंगे, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप आंसर लिखेंगे द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट स्नेक्स आर सो ब्यूटिफुल, they are so graceful, they want to hide themselves from the humans stick, so they are not harmful. How does the poet describe the beauty of the snake? The poet describes the beauty of the snakes when he say that snake sudden curving, snake is having a long body, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, the snake is having a long body and have a beautiful and graceful shape, okay, R shape नहीं लिखेंगे। Snake has a beautiful, thin, beautiful long body and have a beautiful and graceful shape, okay। तो ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। तो बेटा कोविड का टाइम चल रहा है, यू शुड स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 एंड यू विल वियर अ मास्क, ओके। और कोशिश करेंगे, ठंडी भी है तो बाहर ज़्यादा नहीं जाएंगे आप। ट्राई टू एस्केप योर सेल्फ इन द कोल्ड एज वेल एज कोविड, ओके। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को ताकि आपको मैं मोर वीडियोस अपलोड करती हूँ जो तो आपको मिल जाए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द नोटिफिकेशन, ओके। आई होप सारे हैप्पी होंगे। सो विद दिस मैसेज, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। इफ़ यू हैव एनी कमेंट then write in comment section. Bye bye, have a great time.